नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद की बुनियाद रख दी है और तमाम विवाद और विरोध के बाद भी हुमायूं अपने साथ सभी मुसलमानों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए सभी मुसलमान आगे आ रहे हैं। हुमायूं के ऐलान के बाद से ही हिंदुस्तान में सियासी पारा हाई हो गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मस्जिद मंदिर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की साजिश का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए बयान में साफ इशारा कर रहे हैं कि बाबरी के नाम पर वो हिंदुस्तान में साजिश रच रहा है। आखिर पाकिस्तान क्यों बाबरी वाली साजिश रचना चाहता है? आखिर पाकिस्तान उस पुराने मामले पर बार बार बयान क्यों देता है जो 33 साल पुराना हो चुका है? क्या पाकिस्तान बाबरी के बहाने हिंदुस्तान में हिंसा फैलाना चाहता है? इन सभी मुद्दों पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें क्यों कर रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया और बाबरी प्रयोग को लेकर अगर बात करें, कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएं तो किस तरीके से ये रोग पाकिस्तान से आया है उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानी सांसद पलवाशा मोहम्मद जयू खान अप्रैल 2025 में पाकिस्तान सीनेट में कहा, अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेंगे हम। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने की बात कही और रखी भी। भारत में हुमायूं कबीर टीएमसी के निलंबित विधायक हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद बेलडंडा कार्यक्रम हुआ था। बाबरी मस्जिद स्टाइल नई मस्जिद का शिलान्यास किया गया। लोग इसे भारत के अंदर बाबरी प्रयोग बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी सोच भी नजर आ रही है और दूसरी ओर इसे एक और महत्वपूर्ण बिंदु से जोड़कर देखा जा रहा है, वो है चुनाव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पाकिस्तान में क्या है हालात, उसको लेकर बात करें। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 1817 हिंदू मंदिर और सिख गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 ही चालू स्थिति में है। 1947 के विभाजन के बाद अधिकांश मंदिर और गुरुद्वारे जबरदस्ती तोड़ दिए गए, कुछ को उनके खंडित हाल में छोड़ दिया गया। आजादी के समय पाकिस्तान में 15 से 20% हिंदू मौजूद थे। आज पाकिस्तान में 2 से 3% हिंदू ही बचे हुए हैं। तो इस बात से आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, किस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है, उनके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। और इसी वजह से जो तमाम हिंदू परिवार हैं उन्होंने या तो कुछ समय पहले तक भारत की शरण ले ली या तो तंग होकर, परेशान होकर उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि उन्हें यही सही लगा कि परिवार की सुरक्षा के लिए इस्लाम धर्म अपनाना ही सही रहेगा, तभी उनके परिवार की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान की एक नई साजिश ये निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान का एक नया प्रयोग ये निकलकर सामने आया है बाबरी मस्जिद का, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान का नाम इसमें सामने आने के बाद जो है कई सारी बातें चलती नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तानी बाबर को लेकर जिस तरीके से कई सारी चर्चा होती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इंटरनल मीटिंग, मुनीर की डायरेक्टिव लाइन, ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रयोग को जो है लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान का जिस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आया, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, ये हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है। हर कोई हैरान भी है, परेशान भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है उसने हर किसी को डरा दिया है। लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट जो है वो निकलकर सामने आई है बाबरी मस्जिद को लेकर। और इस पूरे विषय के माध्यम से पाकिस्तान जो है वो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है।
तो पाकिस्तान यहाँ पर भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की हर कोशिश जो है उसको अंजाम देता है। तो पाकिस्तान के भीतर एक खौफनाक खलबली चल रही है और इसका सीधा निशाना भारत है। भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द और आंतरिक शांति को हिलाने के लिए पाकिस्तान ने एक नई स्क्रिप्ट जो है वो लिखी है और इस स्क्रिप्ट के माध्यम से जो पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बैरिस्टर हुमायूं चट्टा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पाकिस्तान से हमारे साथ। और इसी बात हमारे साथ मेहताब उस्मानी जुड़े हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं हुमायूं जी से करना चाहूँगा। हुमायूं जी, जिस तरीके से पूरा मामला ये निकल कर सामने आया है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिली है, पाकिस्तान की रिलीजियस मिनिस्ट्री का बाबरी लेटर, क्या ये भारत में दखल देने की स्वीकार्यता नहीं है? क्या ये माना जाए कि भारत में अस्थिरता फैलाने का पाकिस्तान का ये एक और कदम जो है वो सामने आया है? देखिए, कतन नहीं, ये इंटरनल मामले की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद एक ऐसा मसला रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह हुए बाबरी मस्जिद के शहीद होने से। और उसके अलावा पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसको अगर इंडिया के मुसलमान जो हैं वो आपके अपने कहने के बकौल मुतअद्दिद दफा मैं आपके टीवी चैनल्स पे सुन चुका हूं कि वो आजाद हैं अपनी राय बनाने में। तो अगर वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो पाकिस्तान की जो एक मॉरल सपोर्ट की हद तक ठीक है, अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू को पाकिस्तान इंडोर्स करता है तो उसमें इंडिया में मुदाखलत कहाँ पे आ गई? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मुदाखलत है। कहीं पे अगर मजहबी जो आज़ादी है उसको सलब किया जाता है दुनिया में किसी जगह पे, और अगर आप उसके बारे में कोई अपनी राय देते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। वेस्ट वाले भी अपने बयान जारी करते हैं, उन्हें कहीं लगे कि जी फलां मुल्क के अंदर अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो उसमें कंडेम करते हैं। इसी तरह ही केस है उनकी मजहबी आज़ादी जो है उसको वहां पे नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान ने अगर उसमें या पाकिस्तान अपनी एक राय रखता है उसके बारे में तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं करवा दूं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जुड़े हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है हिंदू महासभा के, और उनका रुख करूंगा। उससे पहले मैं मेहताब उस्मानी जी का रुख करूंगा। मेहताब जी, क्या ये माना जाए कि धार्मिक मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो धार्मिक मुद्दों को पाकिस्तान की राजनीति में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? मेहताब जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें। हेलो जी हाँ मेहताब जी, आपकी आवाज आ रही, कहिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे अंदर जो इंटरनल मैटर है उसमें पाकिस्तान कहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है अचानक। बिल्कुल, एक छोटा सा मुद्दा है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया। ये पाकिस्तान को कहाँ से पता चलती है बातें हमारे अंदर कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है? कोई तो है मुखबिर जो यहाँ की खबरें वहां पहुंचाता है। अरे हमारा इंटरनल मैटर है, हम क्या नाम रखेंगे क्या नहीं रखेंगे वो हम आपस में डिसाइड करेंगे। दो धर्म हैं, दो समुदाय हैं, आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें? कौन होता है पाकिस्तान हस्तक्षेप करने वाला? यहाँ किसने उसको इजाजत दी कि आप इन मैटर में हमारे हस्तक्षेप करोगे, हमारे इंटरफेयर करोगे इन मैटर में? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें सब राजनीति से प्रेरित हैं जी। और इसमें कहीं ना किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ जरूर है, तभी ये काम होते हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे एक नाम के ऊपर इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया आप लोगों ने, समझ नहीं आती मेरी तो। आप लोगों को खुश होना चाहिए था, आप खुश होने की बजाय आपने तो इशू बना दिया, इसका मुद्दा बना डाला एक जबरदस्त जी। और जिनका कोई लेना देना नहीं है इस नाम से, इस चीज से, वो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है सर, ये मुझे जानना है। जी जी, ठीक है। हमारे साथ जिस तरीके से शिशिर जी भी जुड़े हैं, शिशिर जी का रुख करूंगा मैं। शिशिर जी, अगर बात करें इस पूरे विषय को लेकर तो पाकिस्तान के रिलीजियस अफेयर मिनिस्ट्री के लेटर में बाबरी का जिक्र होना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहां पर इसे
चाल के तौर पर देखा जाए, क्योंकि कई मौकों पर ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई, पुख्ता सबूत भी निकलकर सामने आए कि भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के अंदर से की गई। देखिए, जो सनातनी है वो राष्ट्रवादी होते हैं, और अभी मेहताब उस्मानी जी ने कहा कि गैर मजहब के आदमी का बाबर से क्या लेना देना है, और तो लेना देना तो है ही है बिल्कुल, क्योंकि हिंदू जो है सनातनी है, राष्ट्रवादी होता है, और बाबर एक लुटेरा था, ये दुनिया जानती है। उसका यहाँ कोई जहाँ का वो था वहां पे भी उसके नाम की एक मजार तक नहीं, और यहाँ पर यहाँ के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जो बेगानी शादी के अब्दुल्ला जो है वो यही लोग हैं। अभी इन्होंने एक और बात कही उस्मानी जी ने, इन्होंने कहा कि बाबर से क्या लेना, बाबर से हम लोग को कोई लेना नहीं है, तो विरोध आप ही लोग करना चाहिए। हुमायूं कबीर कौन है? विपक्ष की पार्टी का नेता है, वहां का विधायक है, तो इनको यही नहीं पता कहते कोई ना कोई पार्टी किसी ने किया ऐसा, तो ये तो सामने जब इनको ये नहीं दिख रहा है कि वो उस पार्टी का नेता उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का वहां का विधायक है वो कर रहा है, तो ये तो बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। असल में मन में चोर है इनके, वो चोर ऐसा है कि बाबर का नाम उसने जो लिया वो ये भी जानते हैं कि गलत है, बाबर का मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार हूं सुप्रीम कोर्ट का, तो बाबर का नाम कोर्ट के द्वारा ये पूरा जो मामला था खत्म किया गया। देश राष्ट्र जो है विकास की नैया पे चढ़ चुका है, दुनिया के अग्रणी देशों में अब हिंदुस्तान का नाम गिना जाता है, और ऐसे में ये अपनी कभी टोपी के लिए, कभी अपनी मजार के लिए, कभी अपनी मस्जिद के लिए, अभी पहनावे के लिए, बुरके के लिए, हलाला के लिए पूरे देश का जीना हराम कर रखा है। इन्हीं के मुद्दे पे विकास पे चर्चा नहीं, इन्हीं के मुद्दों पे होती रहती है। अब देश विकास चाहता है, और बाबर की सोच रखने वालों को उसी की कब्र में पहुंचाने का काम सरकारें अब करेंगी। ये निश्चित आप मान के चलिए, बाबर और औरंगजेब जैसे और तैमूर जैसे लोगों की सोच वालों को उनकी शख्सियत पता चल चुकी है। आप देखिए, जिन्होंने तैमूर अपने बच्चे का नाम रखा, उसका फिल्मी कैरियर खत्म हो गया है। आप पता कर लीजिए, जो फिल्म इंडस्ट्री खान पठान का नाम पे चलती थी आज खत्म हो चुकी है, खान पठानों का युग समाप्त हो गया है। आप देख लीजिए, जो दाऊद के नाम पे सिस्टम चलता था वो तबाह हो चुका है। तो देश राष्ट्र बढ़ चुका है। निश्चित तौर पे ये आखिरी ताबूत में कील होगी बंगाल की सरकार में। ये जो उनके विधायक ने किया, ये समझ लिए वहां पर अब सरकार बदलाव को देख रही है, वहां पर सरकार बदलेगी, और निश्चित तौर पे बाबर की सोच रखने वालों को तबाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है, इसी के साथ मैं रुक करूंगा हुमायूं जी का। हुमायूं जी, अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो एक चीज जो है बड़ी कॉमन निकलकर सामने आती है, और कुछ बड़े पॉइंट भी निकाले हैं मैंने इस बीच, कि हमेशा भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं उन आंतरिक मुद्दों को लेकर पाकिस्तान टिप्पणी करता है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है पाकिस्तान बार बार भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं उन्हें लेकर टिप्पणी करता है? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान बड़ा कम मुदाखलत करता है। सबसे अहम तो कश्मीर का मुद्दा है, वो पाकिस्तान आपका इंटरनल मैटर नहीं है। वो जो एग्रीड तौर पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस पे पाकिस्तान अपना बयान जरूर देता है। उसके अलावा अगर मिनॉरिटीज के हवाले से कुछ खदशात हों तो मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में कंट्रीज जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस बारे में देती हैं। लोगों ने गजा के बारे में नहीं दी, पूरी दुनिया में लोग दी हैं। इसराइल के हवाले से बयानात आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं, और फलस्तीन के इशू पे। तो इसका क्या मतलब है? कोई इंटरनल मैटर देखिए, जहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का मामला होता है वहां पे कंट्रीज जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। पाकिस्तान ने कोई उसमें मुदाखलत क्या, कोई वहां पे आपको किसी चीज से रोकने की कोशिश की है? क्या है? एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो समझते हैं कि आप उनकी जो अकलियतें हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान ने सिर्फ वो भी एक बयान की हद तक है, एक मॉरल सपोर्ट है, और वो पूरी दुनिया में होता है। इसको इशू तो नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। और भारत का बड़ा अच्छा एक सेकुलर चेहरा था। भारत उसको पता नहीं क्यों बिगाड़ रहा है, क्यों बार बार मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ भारत अपने तशख्खुस को लेके जा रहा है। ये किसी तरह भी भारत के लिए मददगार नहीं होगा। हुमायूं जी देखिए, इस बीच में टोक रहा हूं, भारत का जो सेकुलर चेहरा था वो अभी भी बरकरार है।
क्योंकि अगर आप जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर नजर डालें, जब देश आजाद हुआ था तब से और अब में भारत के अंदर जो मुसलमानों की आबादी है, जनसंख्या बढ़ी है। दूसरी ओर अगर आप पाकिस्तान को देखें, 15 से 20% हिंदू थे, जो आज के दिन अगर बात करें करीब करीब 2% पर आकर रह गए, सिमट गए हैं। ज्यादातर लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया, भारत में शरण ले ली। जी जी जी, मैं कह रहा हूं अकलियत की बातें वो कर रहे हैं जिनके अपने घर नहीं सही है। वहां पर हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? इन्हीं की विचारधारा को बांग्लादेश में 2 घंटे में हिंदुओं को लूट लिया गया। इन्हीं की विचारधारा ने लूट लिया कश्मीर में, और ये यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान वो बांटे जो अपना घर संभाल सके। अपना घर तो संभाल नहीं रहा है, विदेशों की रोटियों पे जो भीख मांग के ला रहा है उससे तो इनका देश चल रहा है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे एक पाकिस्तानी पे कितना कर्जा है। और फिर भी मैं पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा अगर किसी को गलत कहूंगा तो मेहताब उस्मानी और इनके जैसे लोग जो इस देश में खा रहे हैं और इस देश के खिलाफ जो आवाजें उठती हैं उनके साथ खड़े होते हैं। ये तो ना घर के ना घाट के पाकिस्तान से लेते हैं और देश के बंटवारे का, देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो हमारा कहना है कि खतरनाक ही मेहताब ज्यादा है, ना कि हुमायूं। ये हमारे पाक के लोग, क्योंकि पाक के लोग तो अपने ही दुखों से परेशान है। हुमायूं जैसे लोग, इन लोग के जैसे लोग, तो इनको संभालना, हमें अपने देश की आंतरिक व्यवस्था को संभालने के लिए इनको कंट्रोल करना होगा। देखिए अभी ताजा घटना मुंबई में, ये दिल्ली में बम विस्फोट होता है, क्या कोई बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर, ठीक है शिशिर जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन इस बीच शिशिर जी, मेहताब जी और हुमायूं जी, आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बने रहें। इसी विषय पर इंडिया न्यूज की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, देखिए। पाकिस्तान से आया बाबरी वाला ऑर्डर, पाकिस्तान का एजेंडा हुमायूं कबीर के पास, पाकिस्तान बाबर साजिश भयंकर। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना पर बयान दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया जाना दुखद घटना थी। बाबरी मस्जिद जैसी हेरिटेज साइट की रक्षा की जानी चाहिए थी, जो उस वक्त सरकार और पुलिस की ओर से नहीं हुआ। पाकिस्तान की ओर से यह पहली बार नहीं है जब बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना पर बयान दिया गया हो। पाकिस्तान 6 दिसंबर के मौके पर हर साल इस तरह के बयान देता रहा है। उसके इस बयान से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा से ही भड़काने का काम करता रहा है। बाबरी मस्जिद हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इस ऐतिहासिक मस्जिद को ऐसी परिस्थितियों में ध्वस्त कर दिया गया था जो आज भी गहरा दुख और चिंता पैदा करती है। ये घटना उन सभी के लिए बेचैन करने वाली है जो असहिष्णुता और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान का मानना है कि धार्मिक विरासत और पवित्र स्थलों का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। यह आवश्यक है कि मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों का ऐतिहासिक विरासत को कमजोर करने वाले सभी कृत्यों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ संबोधित किया जाए। पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी पूजा स्थल का अपमान धार्मिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, सुरक्षा और आपसी सम्मान की सामूहिक भावना को कमजोर करता है, जिसके सभी समुदाय हकदार हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंतराबी ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के 33 साल पर कहा, पाकिस्तान धार्मिक विरासत और पवित्र जगहों को बचाना विश्व समुदाय की साझा जिम्मेदारी मानता है। बाबरी मस्जिद भी एक हेरिटेज साइट थी। ताहिर ने आगे कहा, मुस्लिमों की धार्मिक जगहों या ऐतिहासिक विरासत को कमजोर करने वाले सभी कामों को पारदर्शिता और न्याय को ध्यान में रखकर सुलझाया जाना चाहिए। ताहिर अंतराबी ने संयुक्त राष्ट्र को इसमें खींच लिया है। उन्होंने कहा कि यह यूएन और वैश्विक समुदाय से अपील करते हैं कि वे मुसलमानों की धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को समझें और वो उसे पक्का करने में मदद करें कि बाबरी मस्जिद के टूटने जैसी घटनाएं दोबारा न हों। इस घटना के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा अनुभव की जा रही हाशिए पर होने और भावनात्मक संकट की निरंतर भावना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य के संरक्षण से उत्साहित हिंदू फांसीवादी संगठन अब भारतीय मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से यहूदी बस्ती में बंद करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान अंतर धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को महत्व देते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिक संस्थाओं और प्रभावशाली वैश्विक आवाजों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मुस्लिम धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करने और ये सुनिश्चित करने में मदद करने का आह्वान करते हैं कि किसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न लौट सके।
पाकिस्तान सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान ने सीनेट में कहा कि अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद की बुनियाद रख दी है। तमाम विवाद और विरोध के बाद हुमायूं अपने साथ सभी मुसलमानों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए सभी मुसलमान आगे आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हुमायूं ने विवाद को क्यों जन्म दिया? क्या पाकिस्तान के इशारे हुमायूं कबीर ने ये सब किया या फिर ये बंगाल चुनाव की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। इसी के साथ मैं मेहताब उस्मानी जी का रुख करूंगा। मेहताब जी, अगर जिस तरीके से इस पूरे विषय को हम देखते हैं तो क्या पाकिस्तान का जो बाबरी लेटर निकलकर सामने आया है, इसे देखने के बाद आपको लगता है कि भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जो दौर चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान से कोई साठगांठ जी। काम यहाँ होता है, पाकिस्तान का बयान आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए पुलवामा में अटैक हुआ, आज तक यही नहीं पता चला कि RDX कहाँ से है, गाड़ी किसकी थी। अभी हमारे कितने लोग मार दिए पाकिस्तान ने, वो अंदर घुस के मार के भी चले गए हमारे लोगों को और ये भी पता नहीं चला कौन थे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी खड़ी रह गई, देखती रह गई। तो अभी पता नहीं है कि सरकार की क्या साठगांठ है, क्या इनका एजेंडा है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो उसके नाम के लेके इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? जी। आपने जो 5 एकड़ जमीन दी थी, किस नाम पे दी थी? वो किस लिए दी थी? जो 5 एकड़ जमीन दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर हम वहां बाबरी बनाते उसी नाम से तो आप क्या करते? वहां भी ये ड्रामा शुरू होता। ये सब राजनीतिक एजेंडा है। पहले जो धर्मगुरु होते थे वो धर्म की बात करते थे, अब के धर्मगुरु सरकार के एजेंडे वो करते हैं, सरकार का एजेंडा लेके यात्राएं निकाल रहे हैं और सरकार का एजेंडा लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं, यही समझ नहीं आ रहा हमारी। तो एक साहब अभी बैठे हुए, मेरा नाम ले रहे कि मेहताब जी जैसे, अरे मेहताब जी जैसे तो देश को जोड़ने की बात कर रहे हो, आप जैसे लोग देश को तोड़ने की बात करते हो। आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हो, आप कानून की धज्जियां उड़ाते हो। आपको यही पता नहीं कि देश संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा? आप बताइए, देश आस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा, या आपकी भावनाओं से चलेगा देश? हाई कोर्ट कहता है जी आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नाम से हमें कुछ संगठन इकट्ठे होते हैं, ड्रामा शुरू कर देते हैं, उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दखल अंदाजी करना आपको और कोई ऑप्शन था नहीं, तो आपने सोचा कि चलो इसी नाम को बना लेते हैं बेस। आपको तो ये कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है जी। आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए हमें जिससे हमारी आने वाली, क्योंकि हमारे नाम पे सरकार चल रही है। ये बता दूं आपको, अगर हिंदुस्तान में से मुसलमान चले जाएं तो ये सरकार कभी जिंदगी में ना आए। ये तो हमारे नाम पे चल रही है सरकार। हमें सताया जाता है, लोगों को खुश करा जाता है, देखिए हम मुसलमानों को सता रहे हैं, आप खुश होइए। तो वही चल रहा है देश में। अरे एक नाम के लिए इतना बड़ा ड्रामा शुरू कर दिया। हर चैनल पे डिबेट है, साहब बाबरी नाम क्यों रखा? जब हाई कोर्ट नहीं मना कर रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बाबरी मस्जिद थी वहां, बाबरी नाम था वहां, तो आप क्यों कैसे क्लैरिफाई कर दोगे कि कुछ कोई चीज नहीं थी? लेकिन मेहताब जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर बात यहाँ पर बाबर को लेकर की जाए तो बाबर को कैसे अपना आइडल मान सकता है? जहीरुद्दीन बाबर जब भारत आया तो 1526 में जिस तरीके से उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया और ऐसे लोगों को भी मारा, मेहताब जी ऐसे लोगों को भी मारा जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था। जबरदस्ती लोगों के बीच एक धार्मिक विवाद उसने पैदा किया। तो ऐसे आदमी को आइडल कैसे माना जा सकता है? लगातार सरकार भी यही कह रही है कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन उसमें बाबर का नाम जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या मेहताब जी आप बाबर को अपना आइडल मानते हैं? जी मैं बता रहा हूँ सर, जवाब दे रहा हूँ मैं जी। आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया, कितने लोग बेगुनाह लोग मारे, क्या कसूर था उनका? बिल्कुल ना। गांधी के हत्यारे को लोग पूछते हैं देश में, राष्ट्रपिता के हत्यारे को आप उन पर कोई कार्रवाई करते हैं? लेकिन मंदिर नहीं बना रहे मेहताब जी। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी देश को आजाद कराने में लगा दी,
लेकिन उसको आप मार मेहताब देते मेहताब जी हैं, देखिए और उनको देखिए लोगों की भगवान मानते हो, विचारधाराएं आप अलग हो उनके सकती अच्छा हैं। किया। मेहताब जी देखिए, आप मेहताब जी सर एक सुन मिनट लीजिए एक ना, मिनट मैं मेहताब जी आप एक जो सेकंड देखिए, टाइम दिया न्याय की पूरा मैंने बात आपको। कर रहे हैं एक ना, सेकंड इस मेहताब देश जी, में न्याय और लोगों की न्याय की बात बता विचारधाराएं रहा हूं अलग ना हो मैं। सकती हैं, लेकिन जब मेरा सुप्रीम कोर्ट मेरा ने इस कहना बात यहाँ को पर ये है क्लैरिफाई कर दिया कि कि वहां गोडसे बाबरी को ना थी, तो पूजा जा रहा बाबरी है मस्जिद ना का तो उसकी जिक्र इबादत किया, हो रही तो है। दूसरी बात तो यहाँ पर ये भी है, यही सर यही बात मैं बाबर को लेकर कह रहा हूँ। ठीक है, शिशिर जी का रुख करूंगा मैं। शिशिर जी, जिस तरीके से पूरा ये विवाद है, इस विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि जो मस्जिद है वो बने लेकिन नाम बाबरी ना हो? जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई उसमें पाकिस्तानी संसद कह रही है जी कि शांति का पाठ पढ़ा रही थी, कि मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही थी कि जनरल मुनीर आएगा और मस्जिद में वह अजान देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो वो है ही मुल्ला मौलाना वाली हैसियत के वो। वहां पर एक बात तो ये मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे और पिस्सू जैसा देश है छोटा सा, अपनी जान बचाए, भीख पे पल रहा पूरा देश। दूसरी बात, बड़ा शांति का पाठ बता रहे थे अभी रिपोर्ट में आपकी ये लोग, तो इनसे पूछ लीजिए। ये कहते हैं मुगलों की इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, ये दूसरे के इतिहास को मिटाएंगे। इन्होंने नालंदा क्यों जलाई? इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक इतिहास जहां पर था उसको मिटाने के लिए नालंदा क्यों जलाया? और ये बात करते हैं शांति की, इन्होंने गुरुद्वारा जलाया, इन्होंने चर्च जलाया, इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने मूर्तियों को खंडित किया, और फिर ये पेट का आप भी लोग थे सिखों का कत्लेआम करने वाले कौन थे? आप दुनिया ही में थे कहीं ना, आज आप तक जैसे के लोग थे, मुसलमान बैठा है। अब आप जैसे ही लोग थे। पेट में दर्द आया उस्मानी जी के, पेट में दर्द शुरू हुआ, हमारे भी मोहल्ला हुए के पेट में दर्द होने लगता है। जहां कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, बोलोगे बैठ के, अभी आप झूठ बोलोगे बैठ के तो दर्द तो होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप झूठ बोलोगे क्लियर बैठ के तो दर्द तो होगा ही होगा। आप पता नहीं नॉलेज डिक्शनरी जो है ये समझ नहीं आती आपके पास कहां से आती है। पेट में दर्द ये हुआ, आपकी झूठ की डिक्शनरी जो आपने तैयार कर रखी है ना, जो इसमें से झूठ परोसते हो आप दिन रात, ये झूठ की डिक्शनरी आपने कहां से तैयार की है, इसका समझ नहीं आता। और यहाँ पर आके आपकी जो झूठ की डिक्शनरी है ना, ये आपने कहां कौन सी यूनिवर्सिटी में तैयार की है? तो गद्दार ये है, पाकिस्तानियों से ज्यादा कसूरवार ये लोग हैं। ये देश में आप जो भी बातें बोल रहे हैं निराधार क्लियर झूठ है। नहीं बोलेंगे, ये गद्दार है। एक भी बात असल में देश में आंतरिक सुरक्षा पे पहले कार्रवाई हो, ये जो है कह दो रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं संरक्षण देते हैं, आपको पता ही नहीं, आप बोल क्या रहे हो? संरक्षण देते हैं, आपको यही नहीं पता, दाऊ देते आपको हैं पता है? आतंकियों को। मेहताब जी सुन लीजिए, पेट में दर्द होता है जब सच्चाई बताओ, पेट में कितना बड़ी होता गाड़ी है? कहाँ से आई थी? आपको तो पता होना चाहिए ना। रिश्तेदार नातेदार है ये। अबू सलेम मुसलमान, दाऊद मुसलमान, अतीक अहमद मुसलमान, मुख्तार अंसारी मुसलमान, आतंकवादी जितने पकड़े जाए मुसलमान, और शांति धर्म के दूत है। इस देश में रहने वाले ही इनके जैसे तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस कुछ ले लोग जो बेगुनाह है के कातिलों ऐसे को कुछ गद्दार इस सरकार देश के में जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है शिशिर जी, इनके ठीक है ठीक है शिशिर जी, मेहताब जी कुछ ठीक है। लोग जो है इस्लाम को खराब करते, बदनाम करते और आतंक से जुड़वा देते हैं। बिल्कुल, देश के ठीक है। मुसलमान अच्छे भी हैं। यहाँ पर जो सोफिया कुरैशी जी थी जो सेना में, उनका पूरा देश का हिंदू सम्मान करता है। ठीक है हम लोग ठीक है शिशिर जी, आपकी बात आई है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम जो है वो बदनाम होती है। ठीक है शिशिर जी, ठीक है। हुमायूं जी का रुख करूंगा मैं। हुमायूं जी, जिस तरीके से अगर पहले आपने जिक्र किया कि जो तमाम मुद्दे होते हैं उनको लेकर देश बोलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें कि भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं उन पर तो टिप्पणी कर दी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो 1800 से अधिक मंदिर और गुरुद्वारे थे वो तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए। उन पर जो है लोगों ने अपने घर मकान बना लिए। उसमें से केवल 30 से 35 मंदिर गुरुद्वारे आज के समय में बचे हैं जो संचालित हो रहे हैं, जहां पर देवी देवताओं की पूजा हो रही है। 95% से अधिक मंदिर गुरुद्वारे वहां तोड़ दिए गए। इस विषय को पाकिस्तान ने कभी नहीं उठाया, पाकिस्तान की संसद में यह मुद्दा कभी नहीं उठा। देखिए, मैं आपको आपका जो ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल है कटास राज उसे कहते हैं, चकवाल के अंदर वो मौजूद है। मैं खुद वहां पे गया हूँ जी। पाकिस्तान ने किसी किस्म की वहां पे कोई मस्जिद नहीं बनाई, और वहां पे आपके हिंदू पंडित भी होते हैं और उन्हें पूरी इजाजत है उसको रिवाइव करने में। पाकिस्तान ने पूरा साथ दिया। इसके अलावा मुतअद्दिद इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर एक पुराना मंदिर था, उसको दोबारा रेनोवेट किया गया है। अब आप जो ये कह रहे हैं 1800 के करीब गुरुद्वारे और मंदिर थे,
मसला ये है कि उनको संभालने के लिए कोई वहां पे मौजूद नहीं था। उधर ये जो पाकिस्तान के विलेजेस हैं वहां पे बिल्कुल थे, लेकिन उनकी बेसिकली उनको गिराया नहीं किसी ने, लेकिन उनको संभालने के लिए था नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम 80 साल हो चुके हैं पार्टीशन को, वो डिटेरियोरेशन के थ्रू वो खुद ब खुद गिर गए। उसमें कोई इंटेंशनल या बड़ा प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, अब फिर एक टेक्सला के अंदर एक पुराना मंदिर है हजारों साल, उसको दोबारा फिर रिवाइव करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो देखिए, और आप जो ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 2% पॉपुलेशन की जो मिनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, फ्रॉम डे फर्स्ट पाकिस्तान में मिनॉरिटीज कम थी। यहाँ से माइग्रेट करके पंजाब के अंदर तो बहुत कम थी। सिंध के अंदर हिंदुओं की एक खासी तादाद मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहता कि उसमें कभी कभार कोई वाकया शायद रिपोर्ट हो भी जाता हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कोई इतनी खराब नहीं है। उन लोगों को उनको अपने हकूक हैं, वो अपने मंदिरों में अपनी इबादत गाहों में जाते हैं। तो कोई प्री प्लान्ड या स्टेट की तरफ से उसको कभी इजाजत नहीं दी गई। देखिए, पाकिस्तान का जो एतराज है या दुनिया का जो एतराज है बाबरी मस्जिद के ऊपर, वो एक स्टेट ने स्पॉन्सर किया, स्टेट ने सपोर्ट किया उन लोगों को, और वो पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ दह नुक्ता था। अगर आप तारीख में जाना चाहें, जिस तरह यहाँ पे पंडित साहब तारीख में जा रहे थे, तारीख तो फिर ये तो फिर एक अनक्लोज चैप्टर आप खोल लेंगे, उसका क्या फायदा किसी को भी इतनी बहस में जाने का। आपने करंट उसमें देखना है। इंडिया ने अपना एक सेकुलर चेहरा दुनिया के अंदर सामने रखा हुआ था, उसको आप बिल्कुल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर आप नफरत फैला रहे हैं, इसका कोई फायदा है? आपकी 25-30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबादी है और उसके खिलाफ अपनी नेशनल चैनल पे अपनी जुबान देख लें। मुझे आपने कभी सुना है किसी हिंदू के बारे में हमारे टीवी चैनल पे किसी ने कोई इस तरह बात की हो? जी ठीक है, ये तो ठीक है, ये आपके तशख्खुस पे गड़ है। ठीक है हुमायूं जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बातें तो कहने सुनने में हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये नजर नहीं आता। कई अतिक्रमण की तस्वीरें जो है पाकिस्तान से निकलकर सामने आई। इसी के साथ मेहताब जी का रुख करूंगा मैं। मेहताब जी, जिस तरीके से यहाँ पहले बाबरी का जिक्र किया गया, जिस तरीके से हुमायूं कबीर जो है वो मस्जिद बनवा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर एक अच्छा काम है, नेक काम है, लोगों के इबादत के लिए घर बनवा रहे हैं, जगह बनवा रहे हैं। लेकिन क्या मेहताब जी आपको नहीं लगता कि इस मस्जिद का नाम कुछ और होना चाहिए था? जो एक विवादित नाम है बाबर, जो एक विवादित इमेज है, एक विवादित व्यक्ति है, और उसके नाम पर उसे आइडियल मानकर मस्जिद बनवाना, क्या आपको नहीं लगता कि इससे मुसलमानों की छवि जो है भारत में वो भी खराब होगी? सर मुझे एक बात बताएं, मुगलों के नाम पे कितनी इमारतें हैं देश में? जी हजारों के हिसाब से हैं। मुगलों की है ना, वो सारी मुगलों के नाम से बनी हुई है या किसी हिंदू संगठन ने बनवा के दी है? वो सारी मुगलों के नाम से बनी हुई ना। आप सारी तोड़ोगे? आप कहते हो कि मुगलों के, चलिए मैं आपकी बात को ऊपर रख देता हूं, आप कहते हो कि हमारे उसके बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाई जी, लेकिन जो मुगलों के नाम पे बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने मुगल रहे हिंदुस्तान में, उनके नाम पे हजारों इमारतें खड़ी हैं हिंदुस्तान में। क्या करोगे सर आप? उनका तोड़ देंगे या नाम बदल दोगे इमारतों का, या इतिहास मिटा दोगे आप? लेकिन मेहताब जी, बात सारी यही है कि जो इमारतें बनी हैं, जो मौजूद है, उनको लेकर तो कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मेहताब जी, आप मुगलों के नाम पर नई इमारत का निर्माण कर दें, वो भी ऐसे आकृता के नाम पर जिसने भारत के तमाम लोगों का कत्ल कर दिया। इतनी इमारतें खड़ी हैं देश में, उनका क्या करोगे आप? मेहताब जी, बात समझने की जरूरत है। एक बड़ी बारीक सी लकीर है इस बीच। शिशिर जी एक सेकंड। मेहताब जी एक बड़ी बारीक सी लकीर है, उस बारीक सी लकीर को समझने की जरूरत है। पुरानी इमारतों को तोड़ने, ना तो उनके नाम बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन आप एक जब नई इमारत का निर्माण कर रहे हैं, एक नए इबादत घर का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने हजारों लाखों लोगों को बेमतलब में बिना किसी वजह के मार दिया। अगर बात हम इस्लाम को लेकर करें, कुरान को लेकर करें, वो भी ये इजाजत नहीं देता कि आप जो लोग हैं, जो निर्दोष हैं, उन्हें आप इस तरीके से बर्बर तरीके से मार दें। और ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का निर्माण अब हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, पुरानी इमारतों का जिक्र तो यहाँ हो ही नहीं रहा। मेहताब जी नहीं सर, बात पुरानी बातों का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन वो पुरानी बातें तो अभी भी मौजूद है ना। देश में कोई चीज हटी तो नहीं है ना। अगर हम बाबरी नाम रख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? जब कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं नाम से, तो इनको हिंदू संगठनों को क्या ऑब्जेक्शन है भाई?
ठीक है, इनको चलिए क्या तकलीफ मैं आप लोगों से रखो रिएक्शन किसी के लूंगा। भी नाम ठीक है पे। ठीक है ठीक है हमें मेहताब जी मैं कोई भी लौटूंगा आपके मंदिर का पास भी। निर्माण आप करें, आप कुछ तीनों करें, रहमानी हमने से मैं तो रिक्वेस्ट हमने करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बने रहे। एक बयान सामने आया है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद से सियासत गर्मा गई है और इस पर बीजेपी जो है वो हमलावर है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है, सुनिए। बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना भी नहीं था। वो एक हमलावर था। वो भारत आया, उसने कई मंदिर तोड़े और बाबरी मस्जिद बना दी जो अब ख़त्म है। हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई बाबरी मस्जिद नहीं है, न बननी चाहिए। देखो ऐसा है कि इनको भी ये मालूम है, इन बेवकूफ़ों को भी, कि बाबर नहीं बल्कि बाबर का बाप भी कब्र से निकल के आ जाएगा, तब भी जो है वो किसी भी जगह पर बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। जिसका नाम ही हुमायूं हो तो वो अपने बाबा हुमायूं के। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। शिशिर जी, मैं आपका रुख करूंगा। शिशिर जी, जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये पूरा विवाद जो है वो हिंदू और मुसलमान करने का एक विवाद है? क्या ये माना जाए कि सोची समझी एक साजिश है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले? शिशिर जी, इतिहास में कुछ ऐसे गलतियां हो जाती हैं जो कि बड़ी विडंबना लेके आती है। तो इस कांड को अगर हम एक नजरिए से देखें तो बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव रखना बंगाल की सरकार की ताबूत में आखिरी कील है। जिस प्रकार से ज्योति बसु की कम्युनिस्ट सरकार, जिस प्रकार से तृणमूल की सरकार ने बंगाल को खाली कर दिया, लूट लिया, कारखाने बंद कर दिए, फैक्ट्रियां बंद कर दी, जो आर्थिक राजधानी इस देश की पहली हुआ करती थी राजधानी, जिससे कई देश और कई प्रदेशों का व्यापार होता था, जहां से उसको तबाह कर दिया इन लोगों ने। अब वहां की पहचान बन गई है हिंदू बहन बेटियों को लूटना, उनके मकान जलाना, दुकान जलाना और वहां धर्मांतरण, मार काट, ये सब बंगाल की पहचान बन गई, संस्कृति बन गई है। आप रबड़ की चप्पल और 100 रुपए की सूसी साड़ी पहनने वाली वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उर्फ ममता बानो जिस प्रकार से वहां पर ये कांड करवा रही, तुष्टिकरण करा रही है, इसको अगर आप देखेंगे तो बंगाल तबाह 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 होता जा रहा है। अब वहां का सनातनी बंगाली भाई वो समझ रहा है निश्चित तौर पे बंगाल अब फिर से अपने सर्वोच्च शिखर की तरफ बढ़ेगा, सरकार बदलेगी और हिंदुओं को उनके अधिकार की वापसी होगी, निश्चित तौर पे होगी। और अब बात आते उस्मानी जी जो कह रहे थे अभी, मेहताब जी, आपको बताते थे जिस प्रकार से नालंदा जला करके सनातनी इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सड़कों के नाम मुगलों के नाम पे रखे गए, जिस दिन फिर से उत्तर प्रदेश और देश में हिंदू महासभा आएगी, हम अपनी जो विरासतों को वापस लेंगे। बाबर के नाम पे सड़क नहीं होगी, औरंगजेब और हुमायूं के नाम पे रोडें नहीं होंगी। हम मिटाएंगे ऐसे कलंकित इतिहासों को, हम परिवर्तित करेंगे, नया इतिहास लिखेंगे और हम इस देश की संस्कृति, इसके विरासत को आगे बढ़ाएंगे। नहीं बनेंगे अवैध मदरसे, नहीं बनेंगे अवैध मस्जिदें, नहीं बनेंगे अवैध तरीके के ऐसे कार्य। तो इन सब पे रोक लगा करके इस देश को विकास के पथ पे ले जाएंगे और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसको पूरा कराने के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उनके हक को दिलवाएंगे, जो लुटेरे बाबर को मानेंगे उनको उनकी भाषा में सबक भी सिखाएंगे। दोनों का साथ साथ होंगे, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में हम जवाब देंगे। देश के गद्दार मुसलमानों को उनके पाखंड तक पहुंचवा देंगे। जिस प्रकार से सोफिया केरसी जैसी अधिकारी जो देश के लिए काम करती है उनको हम सैल्यूट भी बजाएंगे और जो देश से गद्दारी करेंगे उनके लिए टैबलेट का इंतजाम भी हम करेंगे। तो दोनों इलाज हमारे पास है। जिस भाषा में समझोगे बाबर को, औरंगजेब को, तैमूर को मानोगे तो उसी भाषा में समझ भी आ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, आसाम बढ़ गई, उत्तराखंड बढ़ गई, धीरे धीरे अन्य राज्य उसको समझ रहे। देश
पे बुलडोजर बाबा तैयार होते जा रहे हैं। जब मोदी जी आए तो पाकिस्तान और यहाँ का कट्टरपंथी मुसलमान कहता था बहुत दुष्ट नेता है, ये कर देगा। जब योगी आए तो कहने लगे नहीं मोदी से काम चल जाएगा, योगी की जरूरत नहीं है। अब योगी के बाद जब योगी पहुंचेगी दिल्ली पे तो ये कहेंगे योगी ठीक है, दूसरे नहीं चाहिए। तो अब तमाम योगी मोदी तैयार होते जा रहे हैं। कितने मारोगे, कितने काटोगे, कितने सरतर से जुदा बोलोगे। देश के हिंदू सनातनियों के लिए राष्ट्रवाद का जो प्रेम जागा है वो उसकी नसों में दौड़ रहा है। अब सनातनी अब आपके कुकर्मों को, पापों को सहने को कदापि तैयार नहीं है। जिस प्रकार से आपने सनातन को लूटा है, खसोटा है, लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, तरीके तमाम तरीकों की रायता फैलाए, सब सिमटता जा रहा है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फरवरी तो आने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हुमायूं जी, दूसरी ओर अगर बात जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस अत्याचार को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती? क्यों नहीं आती? पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी मिनॉरिटीज के राइट्स को कोई मसला हो तो बिल्कुल आवाज उठाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मामलात बिल्कुल सामने आते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान में जो नेशनल चैनल्स हैं वहां पे बैठ के नफरत नहीं फैलाई जाती। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इमरान खान आपने को जिस प्यार फैलाई तरह जाता है। इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, वो प्यार बांट रहे हैं आप शायद, ये भी बता दीजिए ना। नफरत कितनी फैलाई जा मोहब्बत, रही है वो के नाम पर। हिंदुस्तानी नहीं है पाकिस्तान, इमरान खान का परिवार वो दुनिया का एक स्टार क्रिकेटर रहा है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो दुनिया देख रही है। अपने ही पाकिस्तान के सिंध के निवासियों के साथ आप क्या कर रहे हो, क्या दुनिया देख रही है। अपने घर में जब उंगली दूसरे पे करते हो तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है। ये नफरत नहीं है, सच्चाई है। नफरत तो आप करते हो, हम नफरत नहीं, हम प्यार बांटते हैं। हिंदू जब सुंदरकांड का पाठ का करता है तो कहता ठीक है शिशिर जी सुन लेते हैं एक मिनट। ठीक है, सुन लेते हैं हुमायूं जी के सुन लेते हैं, लेकिन ठीक है शिशिर जी ठीक है, एक बार सुन लेते हैं हुमायूं जी को। हुमायूं जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर जहर उगलने को लेकर, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं आंकड़ों के साथ, समय के साथ, पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने भी कभी कोई वो कसर नहीं छोड़ी कि भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा हो। अगर 26/11 मुंबई हमले को लेकर बात कर लें तो यहाँ पर कहा गया कि इस जो हमला था, इस हमले को आपके ही जो कुछ टीवी चैनल है, जो आपके राष्ट्रीय चैनल है, जाने माने चैनल है, उन्होंने इसे झूठा कहा और भारत के ऊपर ही दोष डालने की कोशिश की। इसके बाद उरी को लेकर भी, पुलवामा को लेकर भी 370 हटाया गया तो उसको लेकर भी समय समय पर जहर उगला गया। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि जहर उगला जा रहा है? एक जगह आतंकी हमला हुआ, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों की, मासूमों की जान चली गई, और एक तरफ दूसरे देश में चैनल पर बैठे हुए कुछ लोग, एक पैनल ये कह रहा है कि भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का सपोर्टर हूं और मैं चाहता हूं कि नेबर्स कंट्री होने के हवाले से इनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की एक रिवलरी है, उसका मजहब से ऐसा ताल्लुक नहीं है। वो एक जिस तरह मुखालिफ मुल्क के खिलाफ आप एक अपनी बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, वो बनाया जाता है, लेकिन उसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। ये तो आप अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे ये तो सारे का सारा उन्होंने अपनी एक चार्जशीट तैयार की है 25-30 करोड़ लोगों की। वो मुझे तो खदशा है कि अगर इस किस्म के लोग अगर मेजॉरिटी में हैं तो क्या यहाँ पे आपके इंडिया में कितनी कत्लो गारत होगी, खुदा जानता है। ठीक है, ये तो लेकिन हुमायूं जी इस बीच में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। हुमायूं जी अपना जवाब आप दीजिएगा, लेकिन इस बीच में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब देशों में कुछ गतिविधियां होती है तो उनको लेकर दूसरे देश, पड़ोसी राज्य जो है, पड़ोसी देश जो है वो टिप्पणी करते हैं, मतलब अपनी बातें रखते हैं, अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन क्या इस तरीके का स्टेटमेंट ठीक है? जब CAA NRC 2019-20 में भारत में लागू हो रहा था तो आप ही के देश में यह कहा गया इंडिया इज बिकमिंग नाजी जर्मनी। ये किस तरीके का स्टेटमेंट हुआ? ये किस तरीके का पक्ष हुआ? मैंने आपको बताया है कि कंट्री जो है जो एक दूसरे के अगेंस्ट हों वो एक दूसरे के खिलाफ बातें जरूर करते हैं। इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, और मैं ये भी चाहता हूं कि इसमें कमी आए। इंडिया भी नहीं करे और पाकिस्तान भी नहीं करे। बिल्कुल इनको अपने ताल्लुकात, और मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरी ये सोच है
कि जब तक ये नेबरिंग कंट्रीज आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये इंडिया ने, अगर आप कहते रहे चैनल्स पे जितना मर्जी कहते रहे, आपकी गुर्बत कहां से खत्म होगी? आपके जो मसाइल हैं वो उधर के उधर हैं। आप जब तक अपने आप पावर बनने का लेट से आप सोच रहे हैं और अगर आपके नेबर्स के साथ ही ताल्लुकात ठीक नहीं है तो आप किस तरह दावा कर सकते हैं? आप में ये सलाहियत ही नहीं है अगर आप अपने मामला खुद हल सॉल्व आउट कर सकें। आप अभी भी देखते हैं वेस्ट को जाके या किसी और मुल्क में जाके क्या मसाइल को दुरुस्त किया जाए, तो क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये पाकिस्तान और इंडिया को अपने मसाइल ठीक करने पड़ेंगे और ये तो पूरी दुनिया में ही मजहब की बुनियाद पर अपने शहरियों को जो एक बुनियादी हकूक से महरूम करना, ये तो बिल्कुल कोई रियासत, सुपर पावर तो छोड़े, रियासत भी अच्छी तरह नहीं कहला सकती। ये पता नहीं, आपको तो इस पे सोच विचार करनी चाहिए इंडियंस को। आपने जो आपके बड़े इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं आपकी सहाफत में, आपकी और शोबों में, उन लोगों को आगे लेके आए, उन्हें बोलने का मौका दें। ये तो आप ये तो किसी को भी सुना लें। ये जो तकरीर उन्होंने यहाँ पे की है, आप छोड़े पाकिस्तान को, इंडिया को छोड़े, आप कहीं पे ये वेस्ट में आप दुनिया के किसी कोने में सुना लें तो कोई बंदा जो सेंसेस में है वो इसको अच्छी गुफ्तगू नहीं गिरदानेगा। जी ठीक है शिशिर जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से इस पूरे विवाद को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये बाबरी लेटर पाकिस्तान से निकलकर सामने आया है, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा? इसका असर क्या आपको लगता है कि चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, इस पे बताऊं उससे पहले दो शब्द और जोड़ दूं। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में से आए हुए हुमायूं भाई जो है, उनको कुछ बता दें, जो आईना ये दिखाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को कि अपने मसलों को नहीं हल कर पाते। ये अपना सिंध का मसला नहीं हल कर पाते, ये अपना बलूचियों के साथ मसला हल नहीं कर पाते, ये अफगानियों के द्वारा जिस प्रकार से इनकी सेना के जवानों को मारा जा रहा है उसको नहीं हल कर पाते, ये इमरान खान का मसला नहीं हल कर पाते, अपना महंगाई का मामला नहीं हल कर पाते, ये अपने कर्जे का मसला हल नहीं कर पाते और यहाँ पर बैठ के ज्ञान बांटते हैं। ये इतने समझदार लोग हैं कि इनकी पैदाइश से 1400 वर्षों से, जब से यहाँ इस्लाम आया दुनिया में, इनके कितने पुण्य प्रताप है, अभी ताजा प्रताप इनका बता देते हैं जो इनको ज्ञान आ जाए। जैसे ये गए थे एक कथा करने इजराइल में, वहां से देखा जो कथा प्रवचन दूसरे लोग कर रहे थे, वहां के कुछ लोगों का अपहरण करके लिया ये फिर इजराइलियों को। उसके बाद कथा वालों को जब अपहरण किया तो इनका इजराइलियों ने इलाज कर दिया, तो 50,000 लोग इनके मार दिए उन्होंने। और ये चिल्लाते रहे अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। तो ये तो इनकी बुद्धि है, अपने उनके 20 मारने के चक्कर 50,000 मरवाया है ना। तो इनको बुद्धि, इनको अगर आप डॉक्टर बना दिया, अभी देखिए हिंदुस्तान में तो डॉक्टर बन के बम गोली चला रहा है। आप बताइए, इनके इंजीनियर बना तो बम गोली चला रहा है, इनको अगर मौलवी बना दो तो वहां ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। तो कहाँ बुद्धि बनाए? इन मदरसों में ये वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे मौलवी सब पकड़े जा रहे हैं। तो भैया कौन बुद्धि के लोग हैं? भगवान ही बचाए इनसे। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये लोग। और रखे एटम बम, पता नहीं जिम्मेदार लोगों के पास एटम बम रहता है तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि भाई दुनिया में शांति या सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तो गैर जिम्मेदार लोग हैं। उसका उपयोग जो है अपने विकास के लिए किया जाता है। ये उसको बेच बेच के भी उसकी दुकान चला रहे अपनी। तो ये हाल है इनका। और यहाँ बैठ के कितना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं कि इस्लाम की संस्कृति को ना मिटाया जाए। तुम सबकी संस्कृति मिटाओ तो जाके बिनियान में वहां जाके आपने चर तोड़ दिया, बताओ है? जहां जाते हो किसी के गुरुद्वारा तोड़ दोगे, मंदिर तोड़ दोगे, मूर्तियों को तोड़ दोगे और जाओगे। और तो हाल ये कि दुनिया में अगर सबसे खराब मुसलमानों की छवि की है तो पाकिस्तानियों की है। इनको बहुत ही गिनी हुई नजर से देखा जाता है कि चोरी चमारी ऐसी नजरों से इनको देखा जाता है वहां पर। क्योंकि हमारा खुद का भाई एक मुस्लिम कंट्री में जॉब कर रहा है बड़े अधिकारी के रूप में, तो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मुसलमान और वहां का मुसलमान एक साथ काम करते हैं। तो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम कहीं का मुसलमान है तो पाकिस्तान का। हिंदुस्तान के मुसलमान को सम्मान दिया जाता है विदेशों में। आप चलिए, तो ये स्थितियां है इनकी।
तो इनको अपना घर सुधारना है, ना कि हमको ज्ञान बांटना है। हमारा देश तो वर्ल्ड में बहुत बड़ी ताकत है, शख्सियत है, इतनी बड़ी आबादी को लेकर सरकार चला रहे, लगातार मोदी जी चला रहे हैं कि पहले कांग्रेस चला रही थी। इनका जो राष्ट्रपति बना वो देश छोड़ के भाग जाता है, उसका परिवार जेल भेज दिया जाता है। ये तो हाल है, सेना कब्जा कर लेती है, अपना घर नहीं संभलता है और ज्ञान बांटने चले हैं। तो ज्ञान उसको दो जो तुम्हारे ज्ञान को समझे। अपना ज्ञान देखा ना, अभी पूरी दुनिया का इस्लामिक कंट्री झोला भर के बम लेके गया था लड़ने, छोटे से देश इसराइल से, वो झोला लेके भाग आए वापिस। और सबको जन्नत की हूरें चाहिए। अरे सारी दुनिया को मुसलमान इकट्ठा होकर चलते जाओ इसराइल, एक ही बार में जन्नत पहुंचाएगी, 72 हूरें सबको मिलेंगी वहां पर, बटेगी रेवड़ी इकट्ठी। तो ठीक है, ज्ञान देने से पहले ठीक है शिशिर जी, जिस तरीके से पूरा मामला ये निकलकर सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी राजनीति जो है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट सामने आने के बाद लोग जो है वो भी अब